हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो टीसीएस में डीसीए एग्जाम होता है उसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं और उस एग्जाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना दोस्तों, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीसीएस में डीसी एग्जाम का मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने बीएससी करके, बीसीए करके या फिर बीटेक करके टीसीएस को ज्वाइन करा है एज अ फ्रेशर और आप चाहते हो कि अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हो, तो टीसीएस में एक एग्जाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, डीसीए का एग्जाम। ठीक है। अब ये जो डीसीए का एग्जाम है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो पैकेज है, जो सैलरी का जो पैकेज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उसमें जो आपकी एडिशनल एज ए इंसेंटिव जुड़कर आने लग जाएगी। तो ये जो पैकेज है वो लगभग 7 LP हो जाता है, मतलब जो डिजिटल सैलरी है टीसीएस में उसके अराउंड आपकी जो पैकेज है वो हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो डीसीए का एग्जाम है ये पहले कैसे होता था, पहले आप कैसे इसे क्वालिफाई करते थे। तो सबसे पहले देखो, दो तरीके होते थे। एक तो था डीसीए का सिंपल और एक क्या था, टीएसएलपी था। जो पहले डीसीए था उसमें क्या होता था, मैं आपको बताता हूं कि एक डायरेक्ट एग्जाम होता था, उसमें आपका एक एप्टीट्यूड होता था, रीजनिंग होता था और इंग्लिश फॉर्मल लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते थे, और साथ में क्या होते थे, 2 कोडिंग के क्वेश्चन। ये जो डायरेक्ट एग्जाम है इसको अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो उसके बाद आपका क्या होगा था, एक इंटरव्यू होता है। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू निकालना आसान होता है और वहां पे आप निकाल के डिजिटल का जो पैकेज है एक तरीके से वो ले सकते हो आप। ठीक है। तो ये पहले था जो डीसीए का एग्जाम था, और उसी के साथ एक एग्जाम और चलता था जिसे हम बोलते थे टीएसएलपी। ठीक है। अब टीएसएलपी में क्या होता था कि आई बोल पे जाके, जो टीसीएस के अल्टीमेटिक्स में, वहां पे जाके आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ते थे और कोर्सेज के बाद उनका जो एग्जाम होता था लास्ट में उसको क्वालिफाई करना पड़ता था। तो पहले जो टीसीएस में था, ये 2 तरीके से आप अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते थे अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा है बीएससी, बीसीए, बीटेक। ठीक है। और या फिर आपने एमएससी करके एज अ निंजा ज्वाइन कर रखा है। तो दोस्तों, ये जो था तरीका ये पहले था। आप पहले डीसीए करो, एक डायरेक्ट एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू दो। और एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया जो क्या था, टीएसएलपी था, जिसमें आपको आई गोल पे कोर्सेज करने पड़ते थे। अब जो दोस्तों है वो पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है। अब जो पहले एग्जाम होता था डीसीए का डायरेक्ट एग्जाम जो होता था वो चीज खत्म कर दी गई। जो डीसीए एक तरीके से आप समझ लो खत्म हो गया है। अब क्या हुआ है, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। एक जो डीसीए था और मैंने आपको टीएसएलपी बताया, वो दोनों को क्या कर दिया है, यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है। अब ये कैसे मिक्स कर दिया गया है, मैं वही आपको इस वाली वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इस चीजों को समझ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन कराया है और आपकी जो रेटिंग है, फाइनल एनिवर्सरी की जो रेटिंग है वो 4 या 5 है। ठीक है। या फिर अगर आपका जो बैंड आया है वो क्या है, ए है या फिर बी बैंड है, तब आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा और अगर आपकी फाइनल ईयर एनिवर्सरी नहीं हुई है और आपका बैंड भी नहीं आया जो फाइनेंशियल ईयर का आता है, तो आप तो एलिजिबल हो ही। लेकिन अगर आपका फाइनल ईयर एनिवर्सरी हो चुकी है और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपका या फिर आपका बैंड ए या बी होना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए फाइनल ईयर एनिवर्सरी की, वो 4 या 5, तब जाके आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। दोस्तों, अब ये जो एप्टीट्यूड होता था, रीजनिंग होती थी और इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते थे वो यहाँ पे अब नहीं होते। अब क्या है, डीसी और ये जो टीएसएलपी उसको कंबाइन कर दिया गया। तो मैं आपको पैटर्न समझाना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें आपको देखो 4 चीजें यहाँ पे क्वालिफाई करनी है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रखा है, फुल स्टैक प्रोग्राम बोल रखा है इन्होंने एक तरीके से। अब ये फुल स्टैक प्रोग्राम में क्या है, आपको 4 चीजें कवर करनी है। एक तो टेक्निकल ट्रैक है। ठीक है। टेक्निकल ट्रैक का मतलब क्या है, यहाँ पे T1 ट्रैक है, T2 ट्रैक है, T3 है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या है, T5 है और T7 है। ये टेक्निकल ट्रैक में अलग अलग लैंग्वेज सिखाई जाती है आपको। तो इन T1, T2, T3, T5, T7 में से आपको कोई एक टेक्निकल ट्रैक चूज करना है। अगर आपने कोई एक टेक्निकल ट्रैक चूज कर लिया तो उसके साथ अब देखो, इन सब में से आपको एक टेक्निकल ट्रैक चूज करना है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कि 3 चीजें और क्या क्या करनी है आपको। ठीक है। तो एक होता है आपके पास आर्टिकुलेशन का जो कोर्स है वो करना है आपको। फिर एक क्या है आपके पास, बिजनेस स्किल है। बिजनेस स्किल ट्रैक 1 देंगे आपको, बिजनेस स्किल ट्रैक 2 देंगे। आप दोनों में से कोई सा भी ट्रैक चूज कर सकते हो। और एक क्या होता है लास्ट में, प्रोसेस होता है। तो पहले जो डीसीए का एग्जाम था वो सारा खत्म हो गया है। अब डीसीए और टीएसएलपी एक तरीके से आप बोल सकते हो कंबाइन कर दिया गया है। और इसमें आपको 4 कोर्सेज करने पड़ते हैं।
ठीक है। तो आपको एक टेक्निकल ट्रैक T1 से जो मैंने आपको T7 बताया इसमें से चूज करना है, एक आर्टिकुलेशन चूज करना है, ठीक है, एक प्रोसेस है आपके पास और एक बिजनेस स्किल चूज करना है। आपको ट्रैक T1 में से बिजनेस स्किल जो है आपके पास 2 ट्रैक है, एक 1 और 2, दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जो एक चीज है टीसीएस वालों ने एक चीज और आसान कर दी है। आई बॉल पे पहले क्या होता था टीएसएल में, ये सारे कोर्सेज आपको करने पड़ते थे, ठीक है, करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता था, तभी जाके आप एलिजिबल होते थे। पहले तो मैंने आपको बताया रेटिंग वाली बात। अब आपको एग्जाम में बैठने के लिए दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको मैं बता रहा हूँ, प्री रिक्विजिट क्या है इन सब चीजों को क्लियर करने की। तो आपके पास एक तरीका है, ये जो 4 कोर्सेज मैंने आपको बताई, ये सारे कोर्सेज आप आई बॉल पे जाके एक एक करके कंप्लीट करो, उनका एग्जाम दो, ठीक है, तब जाके आप ये जो एग्जाम होगा आपका फाइनल, जो जिसमें आप क्वालिफाई करोगे तो आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब दूसरा तरीका और दिया है टीसीएस वालों ने। आप ये जो 4 ट्रैक है, ये जो 4 कोर्सेज मैंने आपको बताए, इन चारों कोर्सेज को आप क्या कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो आई बॉल पे जाके। आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको आती है, जो जो यहाँ पे सिलेबस है, जो जो इन्होंने बता रखा है वो सारी चीजें आपको आती है, या फिर आपने कहीं और से सीख रखा है, तो आई बॉल पे आप जाके क्या कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेयर का ऑप्शन है, वहां पे सेल्फ डिक्लेयर कर दोगे। तो सेल्फ डिक्लेयर करने के बाद आप किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो एग्जाम होगा आपका फाइनल, उसके लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। तो इसके बाद आपके पास एक डेट शीट आती है, जैसे अगस्त में होने वाला है तो उसमें एक डेट शीट आएगी आपके पास, और उसमें बताया जाएगा ट्रैक जो है आपके पास T1 से T7 का एग्जाम जो है ये इस तारीख को है, प्रोसेस का इस तारीख को, आर्टिकुलेशन का इस तारीख को है, ठीक है, और जो बिजनेस स्किल्स का है उसका इस तारीख को है। ये चारों चीजें थी, और मैंने आपको पहले बताया था कि जो डीसीए है और टीएसएलपी एक तरीके से मिक्स कर दिया गया है। तो इसमें एक प्रोग्रामिंग ट्रैक भी है। प्रोग्रामिंग ट्रैक का मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि वहां पे एक कोडिंग का राउंड भी होता है। ये चारों चीज के एग्जाम तो हो ही गई, और साथ में क्या होगा, आपका कोडिंग का एग्जाम भी होगा। कोडिंग का एग्जाम का मतलब क्या है, यहाँ पे वहां पे आपको 2 जो कोडिंग के पहले क्वेश्चन आते थे वो 2 कोडिंग के क्वेश्चन भी दोबारा आएंगे। मैंने जो एग्जाम दिया था इस बार, पिछली बार जो हुआ था मई में, तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि 2 कोडिंग के क्वेश्चन तो आए थे और साथ में 20 एमसीक्यूज भी आए थे। जैसे मैंने पाइथन चूज करा था प्रोग्रामिंग में, तो पाइथन के जो 2 कोडिंग के क्वेश्चन आए थे और साथ में 20 एमसीक्यूज भी आए थे। तो दोस्तों ऐसे आप टीएसएलपी जो एग्जाम पहले होता था वो ऐसे आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो, और साथ में जो आप कोई लैंग्वेज चूज करके प्रोग्रामिंग का एग्जाम भी दे सकते हो। तो ये सारी चेंजेस हुए हैं, पहले जो डीसीए था और जो टीएसएलपी था, अब जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है, और अगर आपको नहीं भी समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हो हैं, और कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां पे जो भी सारी चीजें रह गई है।